बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एन के न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिजवान कुरैशी। जी नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख रहे होंगे एक फायर ब्रिगेड एक ट्रक्स है और बड़ा यूनिक सा और ओल्ड मॉडल 1933 मॉडल इसको कहा जाता है। और इसी हवाले से ज़्यादा तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जो इसके पहले ड्राइवर थे मोहम्मद अकरम, तो उनसे ज़रा बात करेंगे और इस गाड़ी के साथ उनकी क्या यादें थी और किस तरह के टाइम में वो चलाते रहे इसको, और इसी हवाले से और इसके अभी आज के दौर में जो जिस तरह खड़ी है तो इस हालत में पहले कैसी थी, तो ये सारी बातें हम पूछेंगे। मोहम्मद अकरम साहब है जो इस गाड़ी के ड्राइवर थे, तो आज है मिस्र। जी नाज़रीन, आप जिस गाड़ी के बारे में मैंने बताया था, तो वो गाड़ी जो चलाते रहे ड्राइवर थे मोहम्मद अकरम साहब। तो खैर अभी तो थोड़ा सा एज इनकी ज़्यादा हो चुकी है, जोड़ों का दर्द हो गया, तो इसी वजह से हम आज इनके घर पे आ गए हैं, तो उनसे बात करेंगे। आज अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। अच्छा, टीएमए ऑफिस में जो गाड़ी खड़ी है फायर ब्रिगेड, जी जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कौन सा, क्या नाम है उसका, मॉडल क्या है? उसका नाम जनाब शोरलेट है, वो मॉडल 1933 है जी जी। तो मैं जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई है उसके बाद मैं उसको चला रहा हूँ उस गाड़ी को। तकरीबन मैंने 82 से लेकर तकरीबन 94 तक मैंने वो चलाई है। 94 के बाद वो गाड़ी फिर खड़ी हो गई थोड़ी, उसकी खर्चा भी ज़्यादा था, फिर दूसरी नई गाड़ी आ गई है इनो, फिर मैं उस पर मेरी ट्रांसफ़र हो गई, उसको चलाता रहूँ मतलब। तो उसके बाद मैंने बस वो इन गाड़ियों पर और गाड़ियाँ पेशोर से मैंने कराची से गाड़ी लाई है, पेशोर से गाड़ियाँ लाई हैं मैंने, जब बहुत गाड़ियाँ लाई है मैंने। तो कराची से मैंने पुजारो लाई है को, वो उस वक्त माशाल्लाह जनरल सेफ करे शरद खान साहब थे ना, तो वो हमारे चेयरमैन साहब थे, उन्होंने मेरे को भेजा, मैं कराची से वो गाड़ी लाया हूँ पुजारो। तो गाड़ी किस पे, डीजल पे चलती थी? नहीं जी, पेट्रोल पे चलती थी उस वक्त। डीजल था, लेकिन पेट्रोल सस्ता था, पेट्रोल भी नहीं, डीजल भी सस्ता था। तो कौन जी पेट्रोल तो उस वक्त में तकरीबन मेरा ख्याल 3 रुपये 5 पैसे गैलन था, लीटर नहीं था, गैलन था। 4 लीटर आज का 4.5 लीटर बनता है ना, तो सस्ता था, इसलिए पेट्रोल पे ये ताकत वाली गाड़ी है। हाँ। तो बड़ी अच्छी गाड़ी है मतलब। तो क्या होती थी उसकी मेंटेनेंस, क्या ऑयल चेंज करवाते थे, काम वगैरह? सर हम लोग खुद ही करते थे, इसका कोई मिस्त्री तो नहीं समझते ना, इसका स्पेयर पार्ट बहुत कम मिलता था ना, तो हम लोग उसी कोई मतलब अगर कुछ चीज़ ऐसी मतलब ख़राब हो गई है, हम लोग उसको ऐसे करते हैं जो वेल्ड करा के उसको फिर टूल लगा कर खराद पर उसी को हम लोग मतलब चलाते थे मतलब इस तरह। तो बाकी मेंटेनेंस इसकी मतलब बाकायदा जो होती रही, तब ही चली थी ना, वरना 33 मॉडल आप अंदाज़ा लगा तो किधर चलती थी मतलब। तो एबटाबाद में तब ट्रैफिक तो नहीं होती होगी? जी ट्रैफिक बहुत कम थी, इतनी नहीं, ज़्यादा नहीं थी, तो कम ट्रैफिक थी मतलब। तो पानी क्या, ज्यादातर आप पानी वगैरह, कहीं पे आग वगैरह लग जाती? जी नहीं, आग तो खैर हम चले जाते थे हम, लेकिन हमारे पास मतलब इतना कुछ इस साथ वो फैसिलिटियाँ नहीं थी जो आग बुझाने के लिए, पंप इतना नहीं था, लेकिन जाते थे हम लोग। वो फायर ब्रिगेड दूसरी गाड़ी जाती थी, कंटोनमेंट वाले चले जाते थे, और हमारे मतलब दूसरे जो मतलब भाई हमारे वो चले जाते थे आग बुझाने के, लेकिन मैं भी जैसे जहाँ कहीं पता चलता था तो जैसे भी पहुँच जाता था इसको पहुँचा देता था। हमारे अफसरान आला बड़े खुश होते थे मतलब, जब देख के ये रवैया आप भी आ गए, और कुछ नहीं होता है तो डब्बों के साथ ही बीच से निकाल के मैं कुछ न कुछ तो मतलब काम चला लेता था, तो इस तरह होता था मतलब। तो वो तो जब एबटाबाद में तो सर्दियां भी बहुत ज्यादा थी। जी जी, तो उसमें हीटर वाला कोई होता था सिस्टम, ऐसा कुछ? नहीं सर, हीटर वाला सिस्टम तो उसमें था ही नहीं, वो तो किसी के वो था ही नहीं है स्टार्टिंग में, इसलिए उसको हल्का सा धक्का लगे तो स्टार्ट हो जाती थी, नहीं तो सलफ उसका पाँव के साथ सोच लगा हुआ था, सलफ मारो वो स्टार्ट हो जाती थी, नहीं तो एंडोल लोहे का बना हुआ था, आगे मैंने उसको डाल के ना तो इंजन को फिरता था ना तो स्टार्ट हो जाते। मैंने सुना है ना कि वो घुमा के जी 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 हाँ, वो कई लोगों की इस तरह बाजू भी टूट जाते हैं उसके वो ट्रेनों के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाए ना तो वापस कंप्रेशर मारती है तो वो बाजू टूट जाता है ना, तो उसको तरीके के साथ मतलब चलाना पड़ता है। वो किसी के बता ही नहीं गाड़ी, वो कोई ये नहीं बस नहीं, अगर थोड़ा देर की बट ठीक है, तो सलफ ही उस तरह और एंडल के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, पावे जैसी सर्दी हो मतलब।
जी नाजरीन, ये एक पिक्चर देखें, पुरानी देखें, यादें वाबस्ता हैं और इस गाड़ी के साथ मोहम्मद अकरम साहब की यादें थी और आज भी ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आज भी इसको इन्होंने संभाला हुआ है। तो ये तस्वीर कब ली थी? ये सर मेरा ख्याल है तकरीबन 85-86 में इस तरह ली है, इस तरह ये। आज तक ये तस्वीर आपने यादगार रखी है? जी हाँ, मैंने यादगार रखी है इसलिए जी। तो पीछे हमारे हमारे अफसर आए थे, स्वात के थे हमारे टीएमओ साहब, उन्होंने भी एक तस्वीर मैंने इसके ऊपर शेड उनको भी दिया ना, उन्होंने मेरे को बुलाया था, अच्छा। आप आ जाएं तो इस गाड़ी को तैयार करें और फिर तैयार करके चलाएं ना। तो मैंने बोला सर मैंने इसको बहुत बुलाया, अभी तो खड़ी हुई इसकी 25-26 साल हो गए हैं खड़े हुए, तो बस मैंने बहुत चलाई है। दूसरा मेरे घुटने नहीं काम करते हैं ना, तो बराए मेहरबानी आप वैसे आप मुझे किसी मालूमात के लिए अगर बुलाए तो मैं आप में हाजिर हो जाऊंगा, तो वैसे मैं नहीं ना। बहरहाल उन्होंने खैर किसी ड्राइवर को या किसको दिया है, तो फिर उसने कुछ उन्होंने मतलब उस पर किया, मतलब ये इसकी आप ओरिजिनल हालात इसकी ये है पहली ना। तो रात की तारीखियों में भी आते जाते थे? जी हाँ, बहुत कम बात, क्यों जी उसकी लाइटें तो नहीं थी ना, क्यों उसकी पहली बात है तो ब्रेक नहीं थी उसमें, कोई ब्रेकैल कोई मतलब किसी किस्म की चीज नहीं है, वो साइकिल राज सिस्टम ब्रेक थी ना, साइकिल के राज सिस्टम होते हैं ना, ऐसी ब्रेक थी उसकी ना। तो बहरहाल हम गुजारा करते थे, मतलब कुछ तो लोग भी सब बात के सब ये थे भाई इस गाड़ी की ब्रेक तो नहीं है। गाड़ी भरी होती थी जब पानी से, जी तो फिर तो बड़ा जान पे खेल के आप पानी को छा रहे होते क्या थे। करें सर, हमारी डिप्टी है ना जी, हम लोग तो फिर इस चीज को नहीं देखते ना। इधर बड़ा सपा जगह है, आपके अगर जाए उधर नीचे उतराइए बहुत ना, जी जी। हम उस इलाके में भी पानी देते रहे हैं ना। लेकिन अब तो माशाल्लाह रोड शोड भी अच्छे हो गए हैं, उस वक्त रोड भी इतनी नहीं थे। लेकिन भाई डिप्टी है ना जी, हम लोग किस चीज नहीं सोचते, भाई नौकरी है तो करनी है। जब अफसर ने मालिक ने हमें ऑर्डर दे दिया भाई वहाँ फलाने महल्ले में पानी पहुँचाओ, तो हम लोग जाते थे, क्यों जी वो लोगों का मतलब फिर अब तो बात की मस्जिदों में पानी तकरीबन देते थे, उस वक्त पानी की बहुत किल्लत थी ना, तो और शहर में महलों में बोरिंग वगैरह नहीं थी तब? जी नहीं जी, उस वक्त बोरिंग इतनी नहीं थी, किसी ने शायद ना अगर अपने घर में की हो तो ठीक है, वरना आम जैसे अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर महल्ले में हर जगह हर तरह बोरिंग है, मस्जिदों में भी सब है। लेकिन उस बल्कि जामा मस्जिद में भी पानी में दूसरे दिन या तीसरे दिन जिस तरह उन लोगों को जरूरत पड़ता था तो मैं गाड़ी ला कर देता था, मतलब पानी का। तो कभी ऐसा कोई हादसा जिससे बच के हो, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ था आपके साथ वहाँ पे, तो ब्रेक न लगी हो कुछ? नहीं बस वो खैर अल्लाह का पाक अल्लाह का एहसान है, तो मैं कोई इतनी बात नहीं है, तो ठीक है, मतलब आराम से कोई इतना खास बात नहीं हुई है ना, जो मतलब इसके साथ मतलब काम चलता रहा, बल्कि हल्का फुल्का निज़ाम, क्यों जो इतनी तो स्पीड भी हम लोग इसलिए नहीं मारते भी नहीं थे, इसलिए मारते थे जो वो इसकी ब्रेक तो एकदम खड़ी तो होती नहीं थी ना, क्यों इसमें ब्रेकैल नहीं है, कुछ नहीं है, वो चीज़ से नहीं। आजकल तो टच सिस्टम है हर चीज़ ना, तो वैसे हम लोगों ने दूसरी गाड़ियाँ में जो वो बड़े बड़े बर्फानी इलाके में ना था, गली इधर उधर सब ले गया ना, रात के वक्त ले गया, वहाँ बड़ा तो डेंजरस का रास्ता है, और वो गाड़ियाँ भी बहुत बड़ी थी जो मैंने पेशोर से लाई है, नुज़लज़ला वो दूसरी वो इस तरह मतलब है। तो इस पर इसके इतना होता था, ये शहर में ही होती थी, शहर में या क्याल में या मलकपुरा या इस तरह महलों में मत इधर, या ज़्यादातर मतलब बाहर क्या लोग आ जाए उनका कुछ हो तो क्लब में कुछ प्रोग्राम वगैरह या कुछ, तो फिर इस गाड़ी को वो लोग मतलब प्रमोट करते थे, हम लोग उधर ले जाते थे, पानी इसमें रहता था, वो लोग अपने इस्तेमाल करते थे। क्या समझते हैं आज के दौर में उसको सजा के, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर सजा के थोड़ा सा बेहतर करके कहीं पे म्यूजियम वगैरह में या रोड पे कहीं पे फुआरा चौक में कहीं रख हाँ सर, मैंने तो
पहले में कई दफ़ा अपने उस दौरान भी मैंने कहा यार ये हो जाए अगर एक जगह इसके लिए जगह बनी जाए जिसमें खड़ी जाए, बाहर के आते हुए लोग सैलर है वो देखें यार भाई देखो इनकी गाड़ी है मतलब अभी, तो ये चीज़ है जो तो जी उसके ऊपर मतलब लिखा जाए ना कि ये गाड़ी फलां मॉडल है, जी। अहमदाबाद की पहली फायर जी ब्रिगेड। जी हाँ। जी नाज़रीन, मोहम्मद अकरम साहब से हमने बात की जो कि आज भी इन्होंने इस गाड़ी की तस्वीर संभाल के अपने पास रखे हुए है, और इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी इन्होंने भी गुजारिश की है, और मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस गाड़ी को थोड़ा सा फर्निश्ड करके इतना कर दें कि इनको किसी चौकों में, एबटाबाद के चौक पे अगर हो ये किसी खड़ी, तो जो एबटाबाद के टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो ज़रा इसको एक झलक देखें, और इसी हवाले से जो इसका मॉडल है वो भी देखें, और इसकी जो सारी चीज़ें थी आज भी ये कैसे है, तो ये सारी चीज़ें टूरिस्ट भी देखें, तो टूरिज़्म भी इस तरह प्रमोट होगा और एबटाबाद की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। कैमरामैन फ़हीम मलिक के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA, एबटाबाद।